दो दिन से हम एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो मेरी दृष्टि में बहुत मूलभूत निर्णय है। कौन सा निर्णय? कि जो मैंने आपको एक सरलतम परिभाषा दी थी, जो सम्यक दर्शन क्या है, तो आपको सुख और सुख के कारण, दुख और दुख के कारण ठीक ठीक दिखाई देने लगे, उसका ही नाम सम्यक दर्शन। क्योंकि मोह जो करता है उसका काम ही ये है भ्रमणा उत्पन्न करना। और भ्रमणा कैसी हो? सुख में दुख पाने की भ्रमणा कर दो, दुख में सुख पाने की भ्रमणा कर दो, मोह का काम पूरा। पॉइंट समझ में आया? ये बड़े बड़े लोग वायरस छोड़ देते हैं इस पे कंप्यूटर में। क्या क्या करता है वो? जो जैसा है वैसा रहने नहीं देता, बस कुछ अपनी तरफ से प्लस कर देता है, कुछ अपनी तरफ से। अपन कहते कि मेरे मोबाइल में वायरस आ गया, लैपटॉप में वायरस आ गया। क्या करता है? भड़ाका थोड़ी करता है लैपटॉप, शुद्धता नहीं रहने देता। क्या नहीं रहने देता? शुद्धता नहीं रहने देता। अभी तक जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के वायरस आए हैं, कोई आपके अंदर में भड़ाका नहीं करेगा, बस इसका उसमें मिला देगा, उसका इसमें मिला देगा, तो सब रमण भमण अपनी भाषा में कहे ना, वो हो गया। आधी जानकारी इसकी, आधी जानकारी उसकी, बस ये हो गया वायरस का काम। मोह भी यही वायरस है। दुख में सुख मिला दो, मिलता तो है नहीं है, लेकिन ऐसा आभास कर दो कि बापू आपने तो जलसा कर ही રહ્યા છીએ, बराबर। आजू बाजू ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दो जो आपको बोलते जाए, वाह તમે जलसा करो છો, बापू खुश है। हाँ, बराबर। धर्म थोड़ा करो, मान ज़्यादा करो, है। ज्ञान थोड़ा हो, मान पूरा करो। वो धर्म के कारणों में दुख पना ले आओ, दुख के कारणों में सुख पना ले आओ। ये जो मोह का वायरस है, इसके कारण हमें दृष्टि दोष हो जाता है। इतनी सी बात है। बाकी मैं नहीं मानता कि कोई इतनी हस्तामलक जैसी बात को सुनकर के भी कि भाई मैं जड़ रूप नहीं हुआ, मैं जड़ रूप नहीं हुआ, मैं राग रूप नहीं हुआ, मैं संयोग रूप नहीं हुआ, मैं मेरे रूप ही था, हूँ और रहूँगा। ये सुनने के बावजूद भी ये मोह टिका रह सके, मोह की ताकत नहीं है। हाँ, हमने मोह को पकड़ के रखा है, ये मोह की ताकत। हाँ, क्या समझे? हैं? मोह की ताकत नहीं है टिकने की, हमारी छोड़ने की तैयारी नहीं। जिस क्षण चैतन्य में अपनापन सर्वथा हो जाए, बस मोक्ष वही है, और है क्या? यही तो पूरा उपाय बता रहे। तदोनियतिम गुणादि जीवो, ऐसे जानकर निर्वृत्त होता है, बराबर ना। तो सुख और दुख के बारे में अगर आप निर्णय कर लोगे तो बहुत कुछ जीवन आपका सुलझ जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसीलिए 2 दिन से एक ही चीज़ को विस्तार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हे भव्य, अगर मोक्ष में जाना हो तो सबसे पहले जो सुखमयी है उसे सुखमय ही माना, उसके साधनों को भी सुखमय मान, और जो दुखमयी है उसके साधनों को उसे दुखमयी मान, और उसके साधनों को भी दुखमयी मान। बात समझ में आई? आज तो लगेगा उपसर्ग ही रहेगा ना, तो कहीं फिर बारी बंद कर दी कदाच थतो, क्योंकि तमने ओછી अवाज આવતી હશે, મને બહુ આવે। अंतिम चीज और इसके बारे में कहूँगा
कि जैसे हम ना पैसे की रोटी बना सकते हैं, ना पैसे की सब्जी बना सकते हैं, ना पैसे का रस बना सकते हैं, तो भी पैसे को पकड़ के क्यों चलते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि जहाँ सुख है वो इस धन से मिल जाएगा। ये मतलब क्या हिंदी में कहते ठूस ठूस के भरा है हमारे अंदर, खींचो खींच भरे। कहीं ना कहीं अंदर में है कि मेरा मान किससे है? धन के कारण से है। मेरी मौज किससे है? धन के कारण से है। बराबर कहीं ना कहीं अंदर में गहराई से पड़ा हुआ है। इसीलिए धन मैं, धन मेरा, धन मेरे सुख का कारण, ये अंदर में बड़ी गहराई से पड़ा है। इसीलिए हमारे जीवन की पूरी व्यवस्था अध्ययन से लेकर आजीविका तक की वो सब किसके इर्द गिर्द होती है? धन के नजदीक होती है। और मतलब हमारी ट्रेनिंग और परवरिश का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बच्चों को हम कहते हैं भैया पैसे की कदर करना सीखो। पढ़ाते इस प्रकार से कि बेटा वो पढ़ो जिससे तुम्हें क्या हो, ज़्यादा धन मिले। बराबर संपर्क कैसे बनाते हैं? ज़्यादा धनवान लोगों के साथ में बनाते हैं। दिखना कैसा चाहते हैं? धनवान दिखना चाहते हैं। इस सब चीज़ों के अगर बीच में आप देखोगे तो वो धन केंद्र बिंदु बन गया। धन अपने आप सत्वहीन, लेकिन जीवन की पूरी बुनावट उसने कर दी। गजब है। ऐसा हो गया है। वैसे ही जब ये जीव को ऐसा लगेगा कि ज्ञान धन है, कौन सा धन है? ज्ञान धन। आचार्यों ने इसे ही ज्ञान धन बोला है। और दौलत राम जी तो ऐसे कहते हैं, धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बनाओ, स्वपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भक्ता को पुराण। चैड़ाला चौथी ढाल में है, 5वें नंबर पर। भाई धन, समाज जिनसे हम बड़े चिंतित हैं, हमारी समाज में हमारा नाम होगा। बराबर गाज बाज, हाथी घोड़े गाड़ी, 2 पहिया 4 पहिया, बाज राज, राजपाट, प्रभुत्व, ये कोई काम नहीं आने वाला। सब कोरोना काल में पड़े रहे थे, कोई काम नहीं आया था। अभी हम वहाँ पे गए थे ना, चेतन नाम की शिविर, तो वहाँ पे ऐसे ही अपन चर्चा करते ना लोगों के साथ में, डायलॉग्स करते, तो वहाँ पे सब ही बोल रहे कोरोना में सब वो पता चला शांति नहीं मिल रही थी, शांति नहीं, जो कुछ भी थोड़ी बहुत शांति मिली, किससे मिली? अब बताओ, इतना पड़ा तुम्हारा बैंक बैलेंस, इतने बड़े बड़े तुम्हारे नाम, गाड़ी, बंगले सब पड़े थे, क्या क्या कौन शांति दे रहा है? वो शांति दे रहा था कि अंदर में पड़ा हुआ तत्व ज्ञान शांति दे रहा है? बोलो, आप लाखों को खर्च करके वेंटिलेटर, आईसीयू, आपने बड़ा गौरव लग रहा होगा ना, इतने बढ़िया लाखों खर्च हो रहे हैं, देखो क्या अशांति, और वहाँ पे जो तत्व के साथ में था। इसीलिए जैसे आप धन को निधि समझते हो, तो धन के निकट अपना जीवन जीते हो, ऐसे ज्ञान को निधि समझो। और लास्ट की प्रेरणा बड़ी जोरदार, मुझे उसका थोड़ी व्याख्या लंबी नहीं करनी है, लेकिन इतनी सी लाइन पे जोर दूंगा कि जैसे धन कमाने के लिए हम कितने उपाय करते हैं, बोलो, धन कमाने के लिए कितने उपाय करते हैं? दुकान खोलना, मेहनत करना, कांटेक्ट करना, विचार करना, छल कपट करना, नीति अनीति करना, 50 फैमिली का सेक्रीफाइस करना, शरीर का सेक्रीफाइस करना, धर्म को तो
उड़ा देना। 1000 काम करके हम क्या कमाते हैं? धन कमाते हैं। दौलत राम जी कह रहे कोटि उपाय, करोड़ों करोड़ों उपाय करके भी अगर ये ज्ञान धन मिले तो तुम नफे। समझे? करोड़ों उपाय करके भी अगर ये ज्ञान धन मिले तो तुम नफे में हो, नुकसान में नहीं। ऐसा है बराबर। इसीलिए इस ज्ञान धन की महिमा को समझो। गुरुदेव ने हम जैसे भोगियों के लिए, लोभियों के लिए, मोहियों के लिए ज्ञान की औषधि दी और बारंबार प्रेरणा दी कि हे जीव, जैसे तू धन के इर्द गिर्द अपने जीवन की बुनावट करता है, करता कि नहीं करता, ऐसे तू ज्ञान के पेरिफेरी में अपने जीवन को नक्की कर। किसकी पेरिफेरी में? ज्ञान की परिधि, ज्ञान के वर्तुल में रहे, जहां तुझे ज्ञान की प्रीति रहे और स्वभाव का अवलंबन रहे। इसके लिए समय सार है, इसके लिए बराबर। क्योंकि बाकी तो सुख दुख के कारण, देखो जो बताया था ना, दुख का कारण आश्रव और सुख का कारण ज्ञान। दुख का कारण आश्रव और सुख का कारण ज्ञान। छोड़ राग के राग को कर ले वेद विज्ञान। समझे? बन गया पगलू। दुख का कारण आश्रव, सुख का कारण ज्ञान। छोड़ राग के राग को कर ले वेद विज्ञान। समझ में आया? इसलिए राग तो छोड़ना बात की बात है, लेकिन पहले राग का राग छोड़ दे। राग तो छूटेगा अपनी भूमिका अनुसार, वो बात की बात है, लेकिन पहले क्या कर दे? राग के राग को छोड़। अब ये दो अलग चीजें होंगी। राग क्या और राग का राग क्या? राग में सुख बुद्धि, वो राग का राग, और राग तो जो हो रहा है सो हो रहा है। ज्ञानी राग का ज्ञाता रहता है, और जिसको राग का राग है वो कर्ता बन जाता है। हाँ, इसके अभी बाद में विचार करेंगे इसका। अपन ने पूजन की थी ना अभी 170 विधान, उसमें लाइन बहुत अच्छे से आई थी, ज्ञान और राग संबंधी। रागे छद मस्त को भी तो आता है, पर राग का राग करना महापाप है। समझ लेना इसको, विस्तार नहीं करूँगा। ख्याल में आया? देखो अपन इस पे आते हैं जरा। तो मूल किसको केंद्र में रखना है? आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वही सेटअप है, सब कुछ वैसा है। जैसे नहीं होता भैया, आप टीवी देखते हो बराबर ना, टीवी में इंटरनेट यूज़ करते हो, मोबाइल में सिम यूज़ करते हो। दाखला तरीके पहले एयरटेल की सिम यूज़ करते थे, फिर मौका क्या कहा है, सस्ता दिया ना, अब एयरटेल नहीं, अब क्या करो आप जियो। तो आपने जैसे ही इसके अंदर जियो डाला तो बाहर में क्या बदला? कुछ नहीं, अंदर में जियो गया और बाकी जीने दो, अपने आप चलने लगा। यही है कि आपको जीवन में कुछ नहीं करना, जो केंद्र में बदलाव करना है। केंद्र में बदलाव करना मतलब जो केंद्र में धन था, जीवन के केंद्र में राग था, उस सिम को निकाला, उसके केंद्र में ज्ञान को शिफ्ट कर दो, फिर जियो तुम, सेम टू सेम। समझ में आया? कट पेस्ट कहते हैं ना, इसको उड़ा दो केंद्र में बराबर, और उसके में क्या भर दो? ज्ञान। अब मैं ज्ञान के को सेंटर में रख के जीवन जीऊंगा, इतना सा निर्णय, ओनली, कुछ नहीं इसके अलावा। और उसके बाद भी सहज छोड़ दो, आकुलता मत करो, मैंने ज्ञान को सेंटर में डाल दिया तो भी राग क्यों हो रहा है? अरे सब हो जाएगा, तुम शांति रहो। तुम जितने टकराने जाओगे उतना बिगड़ेगा, वो प्रोग्राम अपने आप सेट कर लेगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा।
आपके विचार पवित्र हो जाएंगे, आपका व्यवहार पवित्र हो जाएगा, आपका देखने का, सुनने समझने का सब नजरिया बदल जाएगा। ये ज्ञान को सेंटर में एस्टैब्लिश कर देगा। पुरुषार्थ आप डबल करोगे, लेकिन बाहर के लिए नहीं, अंदर के लिए। आनंदित आप डबल रहोगे, बाहर से नहीं, अंदर से। समझ में आया? मित्र भी मिलेंगे आपके, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे भोगी नहीं मिलेंगे, ज्ञान रसिक मिलेंगे। आप खोज लोगे, वो आपको खोज ले। ध्यान से समझो, इतना सा काम कर दो बस कि जो केंद्र में धन है, मोह है, उसको हटा के ज्ञान को स्थापित करो ना। बहुत आनंद आएगा भैया, बहुत आनंद आएगा। बराबर? देखो, क्योंकि दुख का कारण वो है और सुख का कारण ये है। जिसने ज्ञान स्वभाव को सुखमय नहीं माना, जिसने ज्ञान स्वभाव को सुखमय नहीं माना, वो संसार दुखमय दुखमय के डिप्रेशन में चला जाएगा। ऐसे ही हो रहा है। जो जो संसार के दुखमय दुखमय कहते हैं, वो सब दुखी रहते हैं, क्योंकि वो सुख को तो खोज ही नहीं पाए। इसलिए बाहर के व्रती जो हैं, आत्मरस कस से ही दुखी हैं। वो ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत गहरी बात में बोल रहा हूं, कि हम आज दुख उठा रहे हैं तो आगामी काल में सुखी होंगे। मैंने कई व्रतियों से ये बात की, मतलब मैं बहुत अनुभव से बोल रहा हूँ ये बात। उनकी फंडामेंटल भूल क्या हो रही पता है? वो कह रहे अब ठीक है, बचे कितने 5-10 साल निकाल लेंगे, थोड़ा बहुत भूखे प्यासे रहकर, भोगों से दूर रहकर, फिर तो आनंद ही आनंद। ये मात खा गए। मतलब अभी उनके दुख और सुख के कारणों में पक्का नहीं। वो ये सोच रहे हैं कि आज दुखी हैं संयम के कारण, कल सुखी हो जाएंगे भोगों के कारण। और ऐसे मानने वालों का तत्व श्रद्धान होगा क्या? और वो अपने को देखते हैं, तुम आज सुखी हो, कल दुखी हो गई। कैसे कैसे? वो कहते ना ऐसे, मैंने बोला कि क्या कहते हैं ऐसे, कि मेरे एक ऐसे मित्र जैसे श्वेतांबर साधु, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, बोले कि क्या, अरे भाई मैंने कहा आपके, मैंने ऐसे ही कहा कि हमारे पास आप जैसा सुख कहाँ, कि मजे ले रहे हो ना मेरे ऐसा। जबकि मैंने खरेखर बहुमान से बोला, मैंने कि हम गृहस्थ जीव है भाई, दुनिया भर के पंचायत प्रपंच बहुत होते हैं, मजे ले रहा हो ना मेरे, भोग लो, तुम भी भोग लो, फिर पता चलेगा है? मतलब क्या है, वो अंदर में क्या पड़ा है, हम आज दुखी हैं, कल सुखी होंगे, और तुम आज सुखी हो, कल दुखी होंगे। अब इसमें आत्मा तो आएगी, सुख भी नहीं आया, आत्मा तो आई नहीं, आत्मा तो आई नहीं, क्योंकि वो आज हमें सुखी मान रहा है। कैसे सुखी मान रहा है? देखो, तुम एसी में बैठे, तुम एसी में बैठे, हम ऐसे बैठे हैं, तुम गाड़ियों में चलते, हम पैदल चल रहे हैं, तुम्हारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, गर्मा गर्म खाना है, जो बोलो जब चाहे जब बोलो तब मिल जाएगा, और हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब तुम सुखी हो, हम दुखी हैं, बराबर। लेकिन वक्त बदलेगा, क्या होगा? तुम दुखी होगे, हम सुखी होंगे, मतलब तब हमारे पास स्वर्ग के सब सुख होंगे और तुम नरक में सड़ोगे। ये तत्व नहीं, ये तत्व नहीं, ये श्रद्धा। जो आज विषयों के सुख से दुखी है, वो कल भी दुखी रहेगा, और जो आज संयम के सुख से सुखी है, वो ही कल सिद्धत्व के सुख से सुखी होगा। ये श्रद्धा आएगी नहीं, ये बात समझ है? क्या बोला? जो आज विषयों के दुख से दुखी है, क्या शब्द है पहले नंबर? विषयों के सुख नहीं बोल रहा, विषयों के दुख से दुखी है,
वो कल 4 गति 84 लाख योनियों में दुखी ही होगा। और जो आज ज्ञान और वैराग्य से सुखी है, किससे सुखी है? पक्का निर्णय, मतलब उतना पक्का निर्णय होना चाहिए आपका। बहुत गहरे अर्थ में कह रहा हूं कि जैसे विष्ठा सूकर को ही आकर्षित करती है, हमारे अंदर में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होता उसको ग्रहण करने का। समझ गए ना दृष्टांत? कोई कंफ्यूजन होता है क्या? क्यों ये सूकर इतने चाव से खाता है, कुछ तो आनंद होगा इसे, है? बोलो, कितना पक्का निर्णय है कि जैसे सूकर भले ही उस विष्ठा को चाव से खाता हो, लेकिन कोई भी मनुष्य को एक क्षण के लिए भी उसमें कंफ्यूजन नहीं होता कि ये आनंददायक भी हो सकती है। होता है क्या? ऐसे ही ज्ञानी को इसमें निर्णय होता है कि ये भले ही सारे संसार के जीव भोगों को चाव से खा रहे हैं, लेकिन चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग और काक बीट समगिनत है। जिनकी नजर बराबर है वो कहते क्या कर रहे हैं इन्हें पता नहीं। ऐसा समझ में आया? ये आपको बचाएगा प्रभु, राग नहीं बचाएगा, धन नहीं बचाएगा, भोग। समझ में आया? चल थोड़ा सा आगे बढ़ लें। मैं पूरे दोनों को पढ़ता हूँ और फिर अपन आगे का पढ़ेंगे। देखो दोनों चीज जो अपन ने पढ़ी ना, यहाँ से आश्रवो सदाए मड़े ना 139 थी, लास्ट 4 पंक्तियों। आश्रवो सदाए आकुड़ स्वभाव वाला होवा थी, केवा छे? दुख रूप छे। सदाए निराकुड़ स्वभाव वाળો जीव केवो छे? अदुख रूप छे, अर्थात सुख रूप छे। आश्रव सदा दुख रूप और जीव सदा सुख रूप। आश्रवो आगामी काळમાં આકુળતાને ઉત્પન્ન કરનારા એવા પૂતગલ પરિણામના હેતુ હોવાથી કેવા છે? दुख फलरूप છે। आश्रव कैसे हैं? देखो हाँ क्या कहें? आगामी काल में आकुलता ने उत्पन्न करनारा, आकुलता को उत्पन्न करने वाले एवा पुद्गल परिणाम ना हेतु हुआ थी। पुद्गल का जो परिणमन है और पुद्गल की जो प्रीति है वो निश्चित रूप से आगामी काल में दुख को ही उत्पन्न कर। संसार में कहते हैं ना, अंगारों से नहीं खेला जाता, अपना ही घर जलता है। कहते हैं ना जगत में, ये पौद्गलिक राग भी अंगार है और इससे तुम्हारा नरभव जल रहा है। और अकेला नरभव नहीं, ये राग के बीज बोएगा तो आगामी जितने भव आएंगे ना, वो सब उसी की तपन में, उसी की लौ में क्या कहते हैं, झुलसते रहे। आप समझो, राग ही दुख का कारण है। यह राग आग दहे सदा धाते समामृत शेये, चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद में। आहा कहाँ रचो पर पद में न तार, पदे अब क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद, रुचिदाव मत चूको अवे। राग की अग्नि जीव को जलाए जा रही है, झुलसाए जा रही है, नरभव का गौरव क्षीण करे जा रही है। इसको समता रूपी रस से शांत करो।
चिरकाल से विषय कसायों को भोगा है, अब तो निज पद को पकड़ो। हे जीव, क्यों पर में उलझा है? ये परपद तेरा नहीं है, अपद है। जानने जैसा नहीं, मानने जैसा नहीं, भोगने जैसा नहीं। अब निज पद को पकड़। ओहो, मत दाव ये चूको है। छेले क्या बोले? दाव नहीं चूकना भैया, दाव चूकशो तो दाव થઈ જશે। गुजराती में कहवा दाव થઈ ગયો। આમ દાવ ચૂક જાઓગે તો શું થઈ જશે? દાવ થઈ જશે, ચાન્સ નહીં મળે પછી। હે? હા, જો દુઃખપડ રૂપ છે। આગામી કાળમાં ઉત્પન્ન કરનારા હેતુ હોવાથી દુઃખફળ રૂપ છે। જીવ જ समस्त पुद्गल परिणामनो अहेतु होवाथी। जो क्या बोला? समस्त पुद्गल परिणाम। पुद्गल परिणाम मतलब ये समझ लो कि कर्म बंधन पौद्गलिक, और उसके फल से जो जो भी हो रहा है वो सब पौद्गलिक। यहाँ ये गणित चल रही। क्या बुर भाई? पुद्गल मतलब क्या? कर्म बंधन पुद्गल, कर्म पुद्गल, और उन पुद्गलों के प्रताप से जो भी बना वो सब पौद्गलिक। जैसे स्वप्न आभासी होता है ना, और स्वप्न में जो भी बना वो सब क्या हो गया? बड़ा सरल सा है ना। सपना कैसा होता है? यथार्थ नहीं होता, आभासी होता है। अब सपने में आप राजा बने, सपने में आप महल में हो, सपने में आप जंगल में हो, सपने में आप जिंदा हो गए, सपने में आप मर गए, सपने में आपके 100 बेटे हो गए, सपने में 100 के 100 मर गए। सबका मूल क्या था? आभास। तो बनना आभास से हुआ तो मिटना भी कैसा रहा? फुस। नींद खुली, सब खत्म। नींद खुली, सब खत्म। तो ये जो भी पौद्गलिक रचना है कर्म बंध के कारण है, इसलिए वो सब पौद्गलिक। मैं आभासी पुरुष हूं, वास्तविक आत्मा हूं। क्या बोला? जगत में ऐसा खराब माना जा, अरे आभासी पुरुष मतलब क्या? पुरुष रूप दिख रहा हूं लेकिन पौरुष नहीं है इसमें। ओहो, चैतन्य के पौरुष से भरा हुआ। मैं आभासी पद वाला हूं, यथार्थ में अपद स्वभावी हूं। आभासी धन वाला हूं, यथार्थ में चैतन्य धन वाला हूं। मेरी जगत में आभासी प्रतिष्ठा है, यथार्थ में तो चैतन्य का मैं प्रतिष्ठित हूं। ऐसा ऐसा प्रतिष्ठा होना और प्रतिष्ठित होना। मैं कैसा हूं? मैं चैतन्य में प्रतिष्ठित हूं। ऐसे लगाते जाना, क्योंकि ये जो भी पुद्गल है वो मैं नहीं। पुद्गल के कारण ये सब बना है। पुद्गल कर्म के उदय से मैं पुरुष हो गया, पुद्गल कर्म के उदय से मेरे पास पैसा आ गया, पुद्गल कर्म के उदय के कारण जगत में प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हो रही है। मैं इनमें हूं का? मैं तो जाननहार तत्व हूं, चैतन्य ज्योति स्वरूप। सब अवस्थाओं के बीच में भिन्न 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 ही हूं। अभी जो बोला उससे तन्मयता महसूस की? अगर की हो तो भव्य हो। और भागवत जैसा लग रहा हो ना कि अच्छी के बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो अब समझ लो जरा अपनी भव्यता को पुकार रहे हैं। चैतन्य से जिसने अपनत्व किया वो भव्य है, और पुद्गल से जिसने अपनत्व किया वो काहे का भव्य है। ये सारा जिसका आधार, जैसे बोले ना, स्वप्न के आधार से जो बने वो इंद्रजाल है, यथार्थ नहीं। ऐसे पुद्गल कर्म के आधार से जो भी बने वो पौद्गलिक है, चैतन्य नहीं। हे जीव,
उस पुद्गल के इंद्रजाल में भ्रमित नहीं हो जाना। पुद्गल की वृद्धि, पुद्गल की घटोत्तरी, पुद्गल का संयोग, पुद्गल का वियोग, पुद्गल के निमित्त से होने वाले राग देश आदि भाव, ओ हो, ये मेरे नहीं आभास हैं। लागे छे महाराज है, मैं 2 दिन पहले ही आपको निर्णय करवा चुका हूँ। जैन धर्म में लागे छे नो कोई मूल्य नहीं। क्या है इसकी बारे में बात है। लागे छे तो कहीं पर लागी सके छे, मारो नहीं पारकानो पण मारो लागी सके छे, एमां कई छे। हूँ जाऊँ बहार कि भाई लाओ तुम्हारी गाड़ी मने मारी लागे छे, है तो लागे छे एनुं कोई मूल्य छे? कई मूल्य नहीं। आ बधुं आपणे लागे छे, आनो कई गजब है ना। लिखा है कि ये पौद्गलिक भाव आकुलताना पुद्गल परिणामना हेतु होवाથી દુઃખફળ રૂપ છે અને જીવ જ કેવો છે કે સમસ્ત પુદ્ગલ પરિણામના અહેતુ હોવાથી, એટલે આજ તક જીવને ચૈતન્ય के स्मरण से एक रत्ती कर्म नहीं बांधा। आप ये समझिए। क्या बोला? एक क्षण भी हम कर्म बंधन के बिना रहे नहीं अनादि से आज तक, और आत्मा के चिंतन से एक क्षण भी कर्म बांधा नहीं। इसका क्या मतलब निकला कि खरे अर्थ में हमने आत्मा का चिंतन किया ही नहीं। हाँ, धन्य है चैतन्य की प्रभुता कि ये ना अनंत जीव राशि अनंत काल से अनंत कर्मों को बांध रहे। उस अनंत में से कोई भी जीव राशि एक क्षण के लिए चैतन्य की अनुभूति कर ले तो कभी कर्म से नहीं बंधेगी, क्योंकि चैतन्य का चिंतन आगामी बंध की परंपरा का अहेतु है, आगामी आकुलता की परंपरा का अहेतु है, कारण नहीं है। और अगर हम लगातार कर्म के बंधन में पड़े हैं, इसका मतलब है कि चैतन्य के चिंतन और चैतन्य की अनुभूति से दूर हैं। जिस क्षण चैतन्यमयी में हूँ ऐसी प्रतीति में आएगा, बंधन तड़ करके टूट जाएगा। बंधन की परंपरा चलाने की ताकत चैतन्य में है ही नहीं। चैतन्य मात्र और मात्र मुक्ति की परंपरा चला सकता है। इसको रिवर्स कहें तो जो मुक्ति का कारण बने, सुख का कारण बने, वो ही चैतन्य है। जो बंध का कारण बने वो चैतन्य है ही नहीं। अब आप भले आत्मलक्षी विचार कर रहे हो लेकिन बंध रहे हो, मतलब आपने आत्मा का विचार नहीं किया, कहीं किसी रागमयी चीज को ही अपना माना है। ये आत्मा के अंदर तो है ही नहीं। फूल का तो प्रदेश प्रदेश सुगंध से भरा है, दुर्गंध उसके अंदर आ ही नहीं सकती। चैतन्य का प्रदेश प्रदेश सुख से भरा है, दुख तो उसके अंदर आ ही नहीं सकता। और आप कहो कि हम तो जन्म से समय सार पढ़ते आ रहे, सुनते आ रहे हैं, बोलो भाई कर्म से बंधे कि नहीं बंधे? बंधे हैं साहब। मतलब तुम समय सार के शब्दों को पढ़ा, जो समय सार कुंदकुंद आचार्य देव कह रहे वो नहीं पढ़ा, क्योंकि जो समय सार कुंदकुंद आचार्य देव कह रहे वो तो कह रहे आगामी बंध परंपरा का अहेतु है। हैं? आ रहा है कि नहीं आ रहा ख्याल में? हैं? समझे? कुंदकुंद आचार्य देव किसे कह रहे समय सार? बोलता समय सार वो बोलता नहीं है जो छपा बोलना बंद करा दे वो समय सार होता है। एडवर्टाइज पूरा हो गया ना, अब तो सत्य कह सकते ना, अभी तो एडवर्टाइज चल रहा था उसका। विनोद भाई बोलो।
समय सार बोले वो समय सार कि बोलना बंद करा दे वो समय सार है? फिर कि हमने तो खोटा ऑर्डर दे दिया। अरे चिंता मत करो, वो बोलेगा और तुम बंद हो जाना। अभी तुम बोलोगे तो तुम बंद नहीं हो पाओगे, इसीलिए रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मगर बोलता हुआ जीव समय सार नहीं है। समझ में आया? आनंद में घुलता हुआ जीव समय सार है। जैसे मुंह में शक्कर रखी और वो घुलती जा रही है और मिठास आता जा रहा है, ऐसे ही जो चिंतन अंदर में घुलता जाए और आनंद की मिठास आती जाए आती जाए आती जाए, वो समय सार। बोलने वाला समय सार नहीं होता, बोलती भी बंद कर दे वो समय सार। हाँ, नया गजब है ना। और दुख रूप है, मेरे अंदर में जड़ता है ही नहीं, शब्द जड़ है, मैं जड़ का कारण ही नहीं। राग जड़ है, मैं जड़ का कारण नहीं। पद पदवी प्रतिष्ठा जड़ है, ये सब पुद्गल का खेल है, इनसे मेरा कोई मेल नहीं। देखो क्या गए हो? समस्त पुद्गल परिणामનો અહેતુ હોવાથી અહેતુ હોવાથી આ દુઃખ ફળ છે, અર્થાત દુઃખ ફળ રૂપ નથી. આમ આશ્રવોનું અને જીવનું ભેદ જ્ઞાન થતાં વેત જ જેનામાં કર્મ વિપાક શિથિલ થઈ ગયો છે એવો તે આત્મા જથ્થાબંધ બાદળાની રચના જેમાં ખંડિત થઈ ગઈ છે એવા દિશા વિસ્તારની જેમ અમર્યાદ જેનો વિસ્તાર છે એવો સહેજપણે વિકાસ પામતી ચિત્ત શક્તિ વડે જેમ જેમ વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ થતો જાય છે તેમ તેમ આશ્રમોથી નિવૃત્ત થતો જાય છે અને જેમ જેમ આશ્રમોથી નિવૃત્ત થતો જાય છે તેમ તેમ વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ થતો જાય છે. તેટલો વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ થાય છે જેટલા સમ્યક પ્રકારે આશ્રમોથી નિવર્તે છે અને તેટલો આશ્રમોથી નિવૃત્તે છે જેટલો सम्यक प्रकारे विज्ञान घन स्वभाव इतना लंबा वाक्य लिखा है और इसमें एक एक शब्द ऐसा टंकित है ना, उकेरा हुआ, जिसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, रोक भी नहीं सकते. रोकोगे तो प्रवाह छूट जाएगा. हाँ देखो अब क्या बताते हैं इसमें कि आम अभी तक जो अपन ने किया वो क्या कर रहे थे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जिसके है ना आश्रव अध्रुव है तो आत्मा ध्रुव, बोलो आश्रव अनित्य है तो आत्मा, आत्मा अशरण है तो आत्मा शरण, आत्मा आश्रव रूप दुख रूप है तो आत्मा सुख रूप, आश्रव दुख के कारण है तो आत्मा. ये अपन ने क्या किया, शाब्दिक रूप से भेद ज्ञान किया. जैसे ये जीव ऐसा भेद ज्ञान करता है तो क्या हुआ, आपको क्या हुआ पता चला, क्या हुआ? अरे ऐसा अगर तन्मयता के साथ विचार किया तो तुरंत कर्म विपाक ढीला पड़ गया. ऐसा लिखा है यहाँ पे, क्या क्या ढीला पड़ गया? कर्मों की साम्राज्य में भूचाल आ गया. आज तक हमने शुभ राग किया और कर्म कहता है मैं शुभ राग के साथ कोई टेंशन नहीं, वी कैन एडजस्ट, हम और शुभ राग साथ साथ में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. धर्म के नाम पे क्या किया, शुभ राग. तो कर्म में कहता है कोई बात नहीं, शुभ राग तुम्हें ठीक है, हम शुभ राग के साथ एडजस्ट कर लेते हैं.
ठीक है, शुभराग का फल तुमने शुभराग हमारे सामने लिया, हमने शुभराग के प्रत्युत्तर में स्वर्ग का सुख दे दिया, वो शुभराग के फल में स्वर्ग चला गया, वहां जाके अशुभ किया, अशुभ के बाद में फिर 4 गति 84 लाख योजन। कर्म कहता है अगर तुम शुभराग के चक्कर में पड़ोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें जैसे होते हैं ना जो रूलिंग पार्टी होती है क्या करती है, रूलिंग पार्टी में गवर्नर पद किसका होता है, रूलिंग पार्टी में गवर्नर किसका होता है, जो रिटायर्ड शेल्टर होम जैसा होता है, पता कि नहीं होता, शेल्टर होम समझ गए ना। कोई बेचारे भाई ने जैसे आनंदीबेन पटेल है, कहाँ एमपी की है ना, शायद एमपी की है, एमपी की है, यूपी हाँ यूपी, बहुत मेहनत की, अब 75-78 ईयर्स की हो गई है। अब क्या करें, अब राजनेताओं का शेल्टर हाउस क्या है, गवर्नर बना के पहुंचा था, कोई काम नहीं, फीता काटने का काम है बस। हमारे प्रोग्राम में गवर्नर आए, फीता कटवा देंगे, 2 भाषण देंगे, दिन के 2-4 प्रोग्राम हो जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा क्योंकि अब उनको आदत हो गई मीडिया की, फोटो की, और कोई काम तो है नहीं। तो बेचारों का शेल्टर हाउस क्या होता है, गवर्नर का। ऐसे शुभराग का शेल्टर हाउस है स्वर्ग। समझ में आया? मोक्ष के लिए नपुंसक, स्वार्गिक सुख मोक्ष के लिए कैसे, जैसे है ना, कोई शक्ति नहीं, गवर्नर चाहे मैं ये कर दूं, वो कुछ नहीं है उसके पास, पंगु के जैसा पड़ा रहेगा, खाओ पियो आराम करो, फीते काटो, और ज्यादा अपेक्षा नहीं, कोई शक्ति नहीं उसके पास, सम्मान पूरा, शक्ति कुछ नहीं। स्वर्ग के सुख में भी यही है, जगत के जीवों का सम्मान मिल जाएगा, मोक्ष की शक्ति तो रहेगी नहीं। सम्मान पूरा, शक्ति कुछ नहीं, बस यही है। शुभ राग का शेल्टर हाउस क्या है, स्वर्ग का सुख। जितनी उम्र है पसार करो, और फिर उसमें जैसे परिणाम किए उसके हिसाब से अनंत काल रख दो। अनंत काल रखड़ोगे वो तो बात की बात है, हो गई। वो क्यों रखड़े, शुभराग के कारण। बोले शुभराग तो ठीक है, लेकिन शुभराग करते करते जो भव के अभाव की औषधि करनी थी वो नहीं की। शुभराग तो होने वाला ही था, आत्मा के लक्ष्य से करते तो भी शुभराग होता, और शुभ के लक्ष्य से करते तो भी शुभराग होता। लेकिन आत्मा के लक्ष्य से किया हुआ होता तो शुभराग के साथ साथ वेद ज्ञान से कर्म शिथिल होता, लेकिन शुभ के लक्ष्य से किया, इससे कर्म तो प्रबल हुआ, कर्म तो प्रबल हुआ, और मोक्ष तो मिलेगी। शुभराग मतलब जो केवल ऐसा है, वो शेल्टर हाउस है, वहां जाएगा, पड़ा रहेगा, सागर 2 सागर 4 सागर 10 सागर जितनी भी उसने पुण्य किए होंगे, उस पुण्य के कारण उसका फल भोगेगा, और फल भोगने के बाद में तहते चैथावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे कर, ऐसा हो जाएगा। तुम्हें तो अभी इस भाव की 10-20 साल की बड़ाई दिखती है, इंद्रों का सुख तो सागरों का होता है, तो भी खत्म हो जाता है भैया, बराबर। तुम्हें 10-20 साल कैसे टिकेगा, और उससे क्या मिल जाएगा, जीवन का बहुत कुछ अंश तो निकल गया। सागरों का समय निकल, सागर मतलब आप समझो, सागर के सामने तो ये मनुष्य पर्या चपटी की जैसी नहीं है, क्योंकि एक बाल ही 100 साल में निकाला जाता है, और यहाँ तो 100 साल किसी की होती नहीं। आगे ना क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बाल कितने में निकाला, बाल कहाँ से आ गया बीच में, बाल के बिना सागर होता ही नहीं, वो गड्ढा, वो बाल, और फिर निकाल, और कब तक, तो सागर मतलब कितना, 100 साल में एक बाल निकाला जा रहा है, तो सागर कितना। ऐसे सुख भी रीत जाते हैं, खाली हो जाते हैं, तो इसकी क्या पर्याय है, ना जाने क्यों ये इस गणित में हम फेल हो जाते हैं। हाँ, तो जीव जब वेद ज्ञान करता है
आत्मज्ञान का चिंतन करता है, तब जाकर उसके कर्म बंधन ढीले होते हैं। और जब ये कर्म बंधन ढीले होते हैं तो क्या दृष्टांत दिया, पहले बादलों को मान रहा था अपना, अब सारे जैसे होता है ना, अभी जुलाई का महीना आएगा, बादल छा जाएंगे, कितना लगेगा, आसमान कितना है, इतना। और जैसे ही वो बादल को चीरता है तो पता चलता है कि आसमान कितना है। ऐसे ये आश्रव भाव है, छोटे छोटे बादल आत्मा से बहुत दूर, लेकिन नीचे पड़े रहते तो हमें लगता है मेरे अंदर में आ गए। लेकिन जब आप इनके ऊपर जाते हो तो पता चलता है आसमान तो अनंत है, आत्मा तो अनंत है, और आश्रव भाव कैसे नहीं। चलो अभी समय हो गया है, कल तो नहीं होगी चर्चा, शनिवार और रविवार मणिनगर में